Hello and welcome to FI Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from 19th December 2022. I am not a SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before investing. I am not suggesting you to buy or sell any stock. यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से होती है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें और फिर खुद से एनालिसिस करना सीखें और लेवल्स निकालना सीखें, स्टॉक सिलेक्शन सीखें, वेल्थ क्रिएट करना सीखें, किस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे किंग साइज टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये सभी चीज़ें आप सीखें। ये मेरा मेन मोटिव है वीडियोस बनाने का। किसी भी स्टॉक में अगर 1:3, 1:5, 1:10 रिस्क रिवार्ड रेशो मिलता है तो ही हम इंटरेस्टेड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। अदरवाइज़ हम उन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है जो मिनिमम 1:3 से कम रिस्क रिवार्ड रेशो देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है काफ़ी महीनों से। ये मैं आपको बताता चला आया हूँ काफ़ी वीडियोस से, लेकिन अभी कुछ यहाँ पर ठहरता हुआ सा नज़र आ रहा है निफ्टी और डबल टॉप जैसी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब हम इसको डेली चार्ट पर देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है और हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देता है। तो इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की मैं काफ़ी समय से आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। हर वीडियो में लगभग मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और ये हमें बहुत बड़ी तेज़ी इंडिकेट करता है कि मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। इसने इसको ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट करने वापस यहाँ तक आ सकता है। सो ये मुझे लगता है कि रीटेस्ट करने ही आ रहा है और हम देखते हैं कि ये रीटेस्ट करने इन लेवल्स तक आ सकता है जो कि 18,070-80 के आसपास कहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से मार्क की है, इस ट्रेंड लाइन का लोअर पॉइंट आता है 18,136 के आसपास, तो ये यहाँ तक आ सकता है। और सबसे मेन बात यह है कि हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन से इसने लोअर हाई फॉर्मेशन बनाया है, उसके बाद लोअर लो भी बनाया है। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये अब आगे क्या करने वाला है। लेकिन जी हाँ, लेकिन जो मैं अब बोलने वाला हूँ उसके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए। ये मेरी स्टडी का पार्ट है। मुझे एग्जैक्टली इसी रेड कैंडल पे, एग्जैक्टली इसी टॉप पे पता लग गया है कि निफ्टी वापस इस लेवल्स को टच करने आएगा। एग्जैक्टली इसी जगह मुझे पता लग गया है। तो ये चार्ट्स देखने की ताकत होती है, ये चार्ट्स देखने का अपना अपना नज़रिया और तरीका होता है। ये एक्सपीरियंस से आपको आएगा। सो मुझे जो अभी लग रहा है वो ये लग रहा है कि मार्केट हो सकता है यहाँ 18,136 का लो लगा के वापस यहाँ से ऊपर चले जाए, या 18,070-80 का लो लगा के और फिर ऊपर की तरफ क्लोज कर दे 18,136 के ऊपर। सो फाइनली जो तेज़ी है ये 18,700 के ऊपर ही हमको देखने को मिल सकती है, बड़ी तेज़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरा व्यू मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। तो निफ्टी में अभी फ़िलहाल किसी तरह की कोई कमजोरी नज़र नहीं आ रही है और ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम वाली फॉर्मेशन इसने क्रिएट की है, यहाँ पर ये कैंडल इतनी मजबूत नहीं है, इतनी प्रेशर वाली कैंडल नहीं है। सो और मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जैक्टली इस टॉप पे मुझे पता लग गया है कि ये टॉप वापस छूने मार्केट आएगा। इस बात का आप ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। सो यहाँ तक मार्केट आने की संभावना मुझे वापस लगती है और यहीं कहीं से रिवर्सल नज़दीक है निफ्टी का। ये मेरा निफ्टी का व्यू है। और अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस हफ्ते। उसमें पहला स्टॉक है ब्रिटानिया। चार्ट्स को जब हम देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं स्टार्टिंग से चार्ट देखता हूँ तो पहले मंथली करके देखता हूँ, फिर वीकली, फिर डेली। मंथली में हमको दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, इसका अप ट्रेंड बना हुआ है। और उसके बाद मैं वीकली करके देखता हूँ तो यहाँ भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको दिखता है और लास्ट हाई को क्रॉस करके बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर
हमको देखने को मिल रही है, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। सो वीकली चार्ट पे भी ये मजबूत दिख रहा है। और मैं अगर डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी दिनों से ये लगभग 10-12-15 दिनों से ये एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको इसने 15 तारीख को ब्रेकआउट किया है और उसको रीटेस्ट भी किया है। तो मुझे लगता है कि इस रेड वाली कैंडल का हाई जो कि 4477.15 है, 4477.15, इसका हाई जैसे ही टूटेगा तो ब्रिटानिया मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ लगाना चाहिए। सो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ मल्टी टाइम फ्रेम पे मल्टी पैटर्न्स बन रहे हैं, और वो स्टॉक्स बहुत ही ख़ास हो जाते हैं जो मल्टी टाइम फ्रेम पर मल्टी पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये इनवर्ट सैटर्न शोल्डर दिखता है, जो कि हमको डेली टाइम फ्रेम पर देखने पे भी दिखाई देता है, और डेली चार्ट पे हमको फ्लैग पैटर्न भी शो कर रहा है। दोनों ही बुलिशनेस का संकेत है। सो मुझे इस स्टॉक में अच्छी उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया तेज़ी आपको आने वाले समय में दिखा सकता है, और बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अभी खड़ा है। इसके बाद जो अगला स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करते हैं, और अपोलो टायर्स का जब हम चार्ट खोलते हैं और इसको मंथली चार्ट करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये लगभग ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक साइकिल, मैं आपको चार्ट देखना थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए मैं किस तरीके से चार्ट देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये यहाँ से अपसाइड के बाद ये जो डाउन साइड बनाई है ये पूरा एक साइकिल था, और अब नई साइकिल इसने चालू की है जो कि काफ़ी ऊपर तक ये स्टॉक जा सकता है। सो ये कंप्लीट साइकिल है इसकी दिख रही है, और अभी जिस फेज़ में चल रहा है मुझे लगता है ये फेज़ इसका सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी वाला फेज़ हो सकता है। सो ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है अपोलो टायर। और मैं इसका डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ मुझे फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट इस 326 रुपये 55 पैसे के ऊपर आता हुआ दिखेगा। सो जैसे ही 326 रुपये 55 पैसे क्रॉस करता है, हम इस स्टॉक में भी बड़ी तेज़ी देखने को हमको मिल सकती है। सो इस स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हैं। और वैसे अगर मैं इसे थोड़ा सा और शार्प करता हूँ आपके लिए, तो देखिए यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न जैसा पोजीशन बना हुआ है। सो ये देखिए ये भी एक फ्लैग पैटर्न जैसा पोजीशन यहाँ पर बना हुआ है, और जिसमें काफ़ी बड़ी ताकत यहाँ पर अभी भी बाकी दिखाई दे रही है। सो ये चार्ट पे भी आप फोकस कर सकते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो अगला चार्ट है वो है IRCTC। ये जो स्टॉक है ये भी मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक भी करीब करीब रिवर्सल के नज़दीक है। देखिए मैं अगर इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न मंथली चार्ट पे बना रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा। इसके बाद मैं वीकली करता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और हम देखते हैं कि जब इसको डेली चार्ट करते हैं तो इस ट्रायंगल का बॉटम हमको बहुत नज़दीक नज़र आता है। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है 648 रुपये 30 पैसे के आसपास, तो ये 648-49 के आसपास कहीं प्राइस का आ सकता है। वहाँ पर हमको बहुत ही लो स्टॉप लॉस पे इसको बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इस प्राइस के आसपास आना चाहिए, और हमें वेट करना चाहिए यहाँ पर इस प्राइस के आने का। और मुझे लगता है कि उसके बाद ये ट्रायंगल जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से प्राइस रिवर्स करना चाहिए ऊपर की तरफ, और यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद बहुत बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो IRCTC ये बहुत ही दमदार स्टॉक मुझे नज़र आ रहा है, जिस पे एक गिद्ध की तरह नज़र बनाकर हमें बैठना है। और 648 के आसपास कहीं रिवर्सल कैंडल बनती है इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो कि लोअर साइड की है,
यहाँ पर हमको नज़र बना के रखनी है और यहाँ पर बाय करना है। बहुत बड़े टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं और बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। सो यहाँ पर आप नज़र बना के रखें IRCTC पे, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक बन सकता है आने वाले समय के लिए। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये स्टॉक के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ और अभी फिर आपको बता रहा हूँ। ये स्टॉक उस तरीके का परफॉर्म नहीं किया है जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बनाकर ये स्टॉक बैठा है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा। इसके बाद मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करने यहाँ पर आया है और करीब करीब ये रीटेस्टिंग इसकी 6,920 से 30 के बीच में कहीं कंप्लीट होती है। सो जब ये रीटेस्ट कंप्लीट होगा, मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ, तो जब ये रीटेस्ट कंप्लीट होगा यहाँ पर कहीं आके, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स करना चाहिए और बहुत बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये भी मल्टी टाइम फ्रेम पर मल्टी पैटर्न्स चार्ट पैटर्न बना के बैठा है, जैसा कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमको डेली और वीकली दोनों में दिखाई दे रहा है। इसके बाद डेली में भी हमको एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है। सो हमें कुल मिलाकर इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो कि ऊपर से आ रही है वो प्राइस और इसका रीटेस्ट प्राइस जो कि करीब करीब सेम सा आ रहा है 6,925, तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि अपने रिवर्सल के बिल्कुल नज़दीक है। हमें इस स्टॉक पे भी नज़र बना के रखनी है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये रीटेस्ट यहाँ पर करके बहुत बड़ी तेज़ी ऊपर की तरफ हमको दे सकता है और ये तेज़ी यहाँ से कम 1800, 1700, 1800 रुपये की तेज़ी यहाँ से बन सकती है। ये स्टॉक पे भी हमको नज़र बना के रखनी है और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अभी खड़ा है। सो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और इसके बाद अगला स्टॉक है महिंद्रा CIE ऑटो। देखिए ये स्टॉक भी मुझे बहुत ही मजबूत नज़र आ रहा है। इस स्टॉक का चार्ट भी बहुत मजबूत आ रहा है, नज़र आ रहा है मुझे। देखिए मंथली चार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है इसने मंथली चार्ट पे भी। तो यहाँ पर आपको टॉप पे बहुत सारी विक्स दिखाई दे रही होंगी। अब चार्ट देखने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपको विक्स ज़्यादा नज़र आती हैं वहाँ आप चार्ट को लाइन चार्ट कर लीजिए। जब आप लाइन चार्ट करेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएगी और आपको दिखाई देगा कि ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज करके ये स्टॉक खड़ा है। और ये देखेंगे कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे 326 रुपये 60 पैसे पे क्लोज करके ये स्टॉक खड़ा है और बहुत बड़ी तेज़ी मुझे इस स्टॉक में आने वाले समय में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये यहाँ पर W पैटर्न जैसा बना हुआ है। और अगर मैं इसे कैंडल चार्ट करता हूँ और डेली चार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो विक बनी हुई है, ये जो कैंडल है 334 रुपये का हाई जिसने बनाया है, इस कैंडल का हाई टूटेगा तो ये स्टॉक और भी बड़ी तेज़ी आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। सो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये एक स्टॉक हो गया। और आखिरी स्टॉक जिसके बारे में बात करूँगा, ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टिंग होगी, GNFC। जी हाँ, अगर आप स्क्रीनर पर जाकर टेस्ट करेंगे, देखेंगे तो आपको देखने से पता लगेगा कि ये बहुत ही सस्ता स्टॉक है। यहाँ पर इसकी वैल्यूशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। और यहाँ पर देखिए मंथली चार्ट मैंने किया है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जिस पे 2 बार 3 बार स्टॉक आ गया है और यहाँ इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इस स्टॉक पे भी हमको नज़र बना के रखनी है। और मैं इसको अगर डेली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है और ऑलमोस्ट इस ट्रायंगल पैटर्न के बॉटम पे ही ये ट्रेड कर रहा है। 549 रुपये का लो लगाया है इसने, लास्ट लो जो है,
और 583 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में भी हम पोजीशन बना सकते हैं अगर ये लास्ट हाई टूटता है 609 रुपये के ऊपर, अगर आप सेफ पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ इसके आसपास भी इस लास्ट लो के स्टॉप लॉस से हम ये पोजीशन बना सकते हैं। जब ये ट्रायंगल के बिल्कुल नज़दीक है तब हमें पोजीशन बनाने में इजी रहेगा। हालांकि कैंडल्स देखने पर अभी कोई पोजीशन बनाने वाली स्थिति नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब हम इसको मंथली चार्ट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। जब आपको दिखेगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो टूट नहीं रहा है और ऑलमोस्ट वहाँ पर 2 बार 3 बार स्टॉक आ गया और यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब भी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी और बहुत वैल्यूशन है स्टॉक में। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कैसी लगी मेरी मेहनत? अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प होती है और अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो hypheninvesting.com पे जाकर ये कोर्सेज़ हैं, ये आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक स्पेशल कोर्स अभी हमने लॉन्च किया है, ये भी आप ले सकते हैं। वीडियो कोर्सेज़ में ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें टेक्निकल एनालिसिस कोर्स प्लस हाई मनी मेकिंग कोर्स है। इसमें पैसा कैसे बनता है, कुल मिलाकर पैसा कैसे बनेगा, ये आपको सिखाया जाता है। कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में आपको 48 वीडियोस मिलने वाले हैं और हाई मनी मेकिंग कोर्स में 16 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। सो ये जो कंप्लीट कोर्स है ये वैल्यू फॉर मनी है और ओनली 1599 में मैंने आपके लिए लॉन्च किया है। इसके अलावा 2 दिन का ऑनलाइन लाइव वर्कशॉप भी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। सो इस कोर्स की एक्चुअल में कीमत देखेंगे तो 15,000 रुपये इसका फ़ी रखा हुआ है और टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स की कीमत देखेंगे आप तो 10,000 रुपीज़ उसका कीमत है। ये देखेंगे आप टेक्निकल एनालिसिस की तो 25,000 रुपये का कोर्स आपको मात्र 1,600 रुपये में मिल रहा है, 1,599 रुपये में। साथ में उसके साथ में आपको 2 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप भी मिलेगा। सो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कुछ जानना हो, पूछना हो या आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9461113003। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।